हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एमटीएस 2024 एग्ज़ाम के संभावित प्रश्न हम कुछ डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ हम रेगुलर तब तक करते रहेंगे जब तक एमटीएस का एग्ज़ाम आपका हो नहीं जाता। अभी तो हम कम क्वेश्चन लाएंगे लेकिन धीरे धीरे इसमें क्वेश्चन के साथ साथ हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एमटीएस की परीक्षा से संबंधित कंटेंट इस चैनल पर आपको आगे मिलता रहेगा। और जैसे आप लोगों का सपोर्ट हमारी क्लासेस को मिलता रहेगा वैसे मैं और अच्छा कंटेंट और ढेर सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा एमटीएस एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लगाते हुए डिस्कस कर लेते हैं उन कुछ प्रश्नों को जो कि आपके एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग कहीं प्रश्न नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा कि महात्मा गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाता है बेलगांव अधिवेशन की। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आपके जौनपुर, हैदराबाद या आगरा। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाता है जौनपुर। अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में स्थित। अब तीसरा प्रश्न आपका ये रहता है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन है, पिच ब्लेड, चूना पत्थर या फिटकरी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए पिच ब्लेड सही ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। H2O2, NaCl या CaCO2। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए H2O2 सही हो जाता है। तो यहाँ अगला प्रश्न आपका हो जाता है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर या लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास सही हो जाता है। तो यहाँ अगला प्रश्न आपका हो जाता है, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था। 1952 में, सन 1951 में या सन 1950 में। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है सन 1951 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। ये मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी पूछा था, काफ़ी लोगों के उस पर आंसर आए थे। तो यहाँ बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। तो देखिए यहाँ आपका आंसर ए सुभाष चंद्र बोस सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका बनता है, दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। एडमंड सेन, मैगलन या कोलंबस। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है। बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होता है। तो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और कर्नाटक सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। यहाँ तीन ऑप्शन है आपके पास, हेनरी, कोलंबस या वास्को डी गामा। तो यहाँ पर वास्को डी गामा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है आपके पास, सूर्य के लिए, इंद्र के लिए या शिव के लिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी इंद्र हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत में किस राज्य में है। हरियाणा, पंजाब या गुजरात। तो आपका यहाँ सही आंसर आंसर बी पंजाब हो जाता है। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन आता है, लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। बीज का भाग, क्रोण का भाग या सीमा का भाग। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी क्रोण का भाग सही हो जाता है। तो चलिए यहाँ अगला प्रश्न आपका बनता है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर या ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आंसर बी नर्मदा नदी पर सही हो जाता है। तो अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, भारत सरकार का
सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल या ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो यहाँ आपका सही आंसर बी अटॉर्नी जनरल हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, बजट को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची, समवर्ती सूची या संविधान सूची। तो यहाँ पर आपका सही आंसर नंबर बी समवर्ती सूची हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेनरी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन सही हो जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिक्स में जुड़ने वाला पांचवा देश कौन सा है? स्पेन, दक्षिण अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1797, 1757 या 1777 में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी 1757 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, मायोपिया आंखों का किस प्रकार का दोष होता है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष या ऑप्शन सी दोनों प्रकार का दोष। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। देखिए इस क्लास में मैंने जो भी आपसे प्रश्नोत्तर डिस्कस किए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी याद कर लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट ना हो। सभी प्रश्न जो आपके हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ऐसी ही क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर और अच्छा कंटेंट चाहिए तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अभी मैं बस इतना देखना चाहता हूं कि इन क्लासेस पर आप लोगों का कैसा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस, अच्छा सपोर्ट मिला तो आगे चल के मैं थ्योरी वाली क्लासेस लाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके हर चीज़ बताऊंगा और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।